और 15 अगस्त यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया ये दिन हमें आज़ादी की याद दिलवाते हैं, लेकिन आज़ादी को कौन समझ सकता है? आज़ादी का मतलब तो वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। जब हम फिरंगियों के यानी अंग्रेज़ों के चुंगल में फंस गए थे तो इनकिलाब जिंदाबाद और रंगते बसंती ज्वाला के नारों से हर हिंदुस्तानी और हर मजहब के लोगों ने बल्कि नौजवानों के टोले उमड़ आते थे और उन बहादुरों की खून की गर्मियों से फिरंगियों की जड़ों में तूफान ला देते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे और अपनी देशभक्ति साबित करते थे, क्योंकि ये उस वक्त की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62-63-71 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर के ये हालात हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, नन्हे नौनिहालों की लंगूटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, फिर ऐसा धमाका हुआ कि पता ही नहीं चला कि जिस्म की सारी बोटियां ही चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा था साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। ऐसे ऐसे हालात पैदा होने के बावजूद उस वक्त की माँ अपने बच्चों को सरहदों पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को मिट जाने को कहता था, फांसी पर सूली पर चढ़ जाने को कहता था। और लोगों ने किया भी, हर मजहब और हर धर्म के लोगों ने किया, कुर्बानियां दी। लेकिन आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को मिट जाने को नहीं कहता, फांसी पर सूली पर लटक जाने को नहीं कहता। बल्कि मेरे हिसाब से अगर कोई हिंदुस्तानी ईमानदारी से, प्यार से, मोहब्बत से, प्रेम से खुद भी जिए और इज्जत के साथ लोगों को जीने दे तो यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। मुझे नहीं लगता कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डीपी को तिरंगे से रंगने को देशभक्ति कहते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि साल में सिर्फ 2 बार तिरंगा हाथ में ले लेना ही देशभक्ति है, तो फिर मैं पूछना चाहूँगा कि फुटबॉल पर रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छाहों में नंगे पाँव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसको भी देशभक्ति कहोगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि वो ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देश के दुश्मनों के खिलाफ उठने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देश का दुश्मन, हर नफरत फैलाने वाला फिरका परस्त ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर भाईचारे से रहना है तो रहे इस सरजमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देश के दुश्मन से ज़्यादा देशभक्ति तब होती है जब एक पढ़ा लिखा बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ कर आता है, करा होती है देशभक्ति। जब एक मासूम बेटी का बलात्कार करके उसे बेदर्दी से मार दिया जाता है, जब 100-200 लोग मिलकर एक मासूम को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है, जब नफरतें, दुश्मनियाँ फैलाकर लोग खुश होते हैं, दर्द से पुकार उठती है देशभक्ति। जब मुसीबतों में फंसते लोगों की जान बचाने से ज़्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज का वो युवा, वो नौजवान जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा, वही नौजवान अब 4x4 की स्क्रीन पर अपनी नाजुक उंगलियां घिसकर देशभक्ति की सिर्फ इमेज बेचकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। तो आखिर में सारे हिंदुस्तानियों को एक पैगाम देना चाहूँगा कि अपने आप को जिंदा रखिए, अपनी कौम, अपने देश को जिंदा रखिए। ये देश सबका देश है और सब ने मिलकर ही इस देश को आज़ाद किया है। किसी एक को इसका क्रेडिट नहीं जाता और हम सबको मिलकर ही इस देश को आगे बढ़ाना है। नफरतों को मोहब्बतों में, प्रेम में, प्यार में बदलिए, अपने हक और अपने अधिकार के लिए लड़िए। आसानी से नहीं मिलता तो कानून के दायरे में रहकर इसको छीनने की ताकत भी रखिए। बस मैं आखिर में एक शेर कहकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई है ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ तो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियाँ तो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।